पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। गया 4-5 दिन में परमेश्वर हमें सिखा रहा था, परमेश्वर का राज्य के बारे में हमें सिखा रहा था। परमेश्वर का राज्य के बारे में सीखने का समय, अनेक व्यक्ति परमेश्वर का राज्य खोज कर परमेश्वर का राज्य के लिए इस दुनिया में खत्म हो गया करके हमें मालूम है। अनेक व्यक्ति परमेश्वर का राज्य को इतना प्रेम किया है, हालेलुया। प्रेम किया बोलेगा तो उनका जीवन को भी त्याग दिया है, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करके करके परमेश्वर के संग रहने का इच्छा रखे रखे परमेश्वर के लिए इस दुनिया में मर गया है, हालेलुया। हमें मालूम है उनका शिष्य लोग, पूरा शिष्य लोग यीशु के लिए बहुत त्याग अनुभव कर कर उन्होंने इस दुनिया में जीवन उनके लिए त्याग कर परमेश्वर का राज्य में चले गया है करके पत्रोस सभी शिष्य लोग, मताई, मरकोस, लूकोस, सभी लोग परमेश्वर का राज्य के लिए बहुत तकलीफ उठाया। पौलोस और बर्तलमाई, ऐसा परमेश्वर के लिए जिया हुआ सभी व्यक्ति बहुत ही त्याग अनुभव किया करके हमें मालूम है। तो उन्हें उसी में एक व्यक्ति था पौलोस। पौलोस के बारे में आज हम चिंता करने के लिए जा रहा है। पौलोस जब परमेश्वर का नाम में जीने का समय बहुत ही अधिक दुख सहन करना पड़ा उनको। वो उनके द्वारा ही परमेश्वर का बाइबल का आधा भाग लिखा गया, हालेलुया। तो न्यू टेस्टमेंट का बहुत ही पुस्तक पौलुस ने लिखा है, हालेलुया। क्यों? पौलुस बहुत ही अच्छी तरह से परमेश्वर को प्रेम किया है, हालेलुया। യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചു, കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചു, നല്ലവണ്ണം കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ്, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ മക്കളെ ദ്രോഹിച്ച വ്യക്തിയുമാണ് പൗലോസ്, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നവനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ വേണ്ടി അനേകരെ നശിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ്. എന്നാൽ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ നിമിഷം പോലെ സ്വയം നശിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വയം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇന്ന് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പൗലോസ് परमेश्वर का सुसमाचार का वजह से, परमेश्वर का सुसमाचार बोलते बोलते जाने का समय पौलुस को क्या हो गया, जेल हो गया, कारागृह में बंद कर दिया करके हमें मालूम पड़ता है। उसमें वो 2-3 वचन हम पढ़ने के लिए चाहता हूँ। तो पौलुस परमेश्वर के लिए जिया था करके हमें उधर से मालूम है। एक्ट्स 26 का 6 हम पढ़ेंगे। പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും രാപകൽ ശ്രദ്ധയോട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിപ്പിടിപ്പാൻ ആശിക്കുന്നതുമായ വാഗ്ദത്തത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ ഹേതുവായിട്ട് അത്രേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിസ്താരത്തിലായിരിക്കുന്നത്. हिंदी में पढ़िए 26 का। और अब उस प्रीतियों में आशा की कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादा से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। तो देखो उसी प्रीति के पूरा होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अब सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। देखो पौलुस के बारे में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। पौलुस कारागृह में होने का कारण क्या है करके उधर लिखा है।
12 गोत्र दिन रात श्रद्धा से आराधना कर कर पकड़ने के लिए कोशिश करने वाला, आशा रखकर कोशिश करने वाला, वादा का प्रत्याशा वादा का प्रत्याशा को प्राप्त करने के लिए कोशिश करने का समय है। वो कोशिश का वजह से क्या हो गया? पौलोस കാരാഗ്രഹ में हो गया करके बोल रहा है। ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്താൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ലഭിച്ചതും നമ്മുടെ 12 ഗോത്രങ്ങളും രാപകൽ ശ്രദ്ധയോടെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ആശിക്കുന്നതുമായ വാഗ്ദത്തത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ ഹേതുവായിട്ടത്രേ ഞാനിപ്പോൾ വിസ്താരത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. യഹൂദി ലോക जो पूर्वी लोग ने विश्वास किया है, 12 गोत्र का लोग जो विश्वास कर कर वो स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए, वो ये परमेश्वर का वादा है, उस वादा को पकड़ने के लिए कोशिश कर कर जीने का समय है। उसके लिए सभी लोगों को वो वादा प्राप्त कराने के लिए कोशिश करने का समय है। उसी परमेश्वर का वादा के लिए पौलुस को क्या किया? कारागृह में विस्तार करने के लिए, नहीं तो न्याय विस्तार करने के लिए उधर लेके गया करके लिखा है। उधर क्यों कारागृह में डालने के लिए जा रहे? परमेश्वर का वचन का वजह से, विश्वास का वजह से, जो परमेश्वर ने वादा किया हुआ उस चीज को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे, इसके लिए उनको कारागृह में डालने के लिए कोशिश कर रहे करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो परमेश्वर वो उन्होंने क्या किया करके 8वां वचन में लिखा है। वो कारागृह में डालने के लिए लोग क्यों पकड़ा गया, उन्होंने क्या बोल दिया था, पौलुस लिहा ने क्या बोल दिया था करके 8वां वचन में लिखा है। ദൈവം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത്? നസറേനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് വിരോധമായി പലതും പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു. സത്യം. हालेलुया. उधर पौलुस इसलिए बोल रहा है परमेश्वर मरा हुआ लोगों को जीव उठाने के लिए जीव उठा रहे, ये विश्वास योग्य नहीं है करके यहूदी लोग बोल रहे। मगर इधर क्या बोल रहे? उधर बोल रहे നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത്? क्यों तुम लोग ऐसा विचार करते हैं? परमेश्वर मरा हुआ लोगों को जीव उठाता नहीं है करके क्यों विचार करते हैं करके उधर लिखा है। पौलुस बोल रहे मेरा परमेश्वर जीव उठाएगा और मेरा परमेश्वर जीव उठा गया है। ये सुसमाचार उन्होंने वो देश में फैला दिया। तो वो लोग पौलुस लिया क्वेश्चन पूछ रहे, तुम लोग क्यों विचार करते हैं परमेश्वर इतना अशक्त है क्या? परमेश्वर मनुष्यों को जीव उठा सकते हैं। അവർ बोलते നസ്രായനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് വിരോധമായി പലതും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു. സത്യം. मगर तुम लोग जैसा बोलते हैं वैसा करने के लिए नसराय होने वाला यीशु का विरुद्ध करने के लिए मैं भी कोशिश किया था, मैं भी बहुत कोशिश किया था। वो सच है। मगर क्या किया यीशु ने? क्या किया? उसका 10वीं वचन पढ़िए। और मैंने पढ़िए മഹാപുരോഹിതന്മാരോട് അധികാരപത്രം വാങ്ങി വിശുദ്ധന്മാരിൽ പലരെയും തടവിലാക്കി അടച്ചു. देखो हिंदी में पढ़िए। और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला। देखा पौलुस ने किया था वैसा। पौलुस ने क्या किया? बहुत ही पवित्र लोगों को यरूशलेम में पकड़ाया।
क्योंकि यीशु विश्वास में वो लोग जी रहे, इसके वजह से पकड़कर मार डाला। तो बहुत ही लोगों को पौलुस ने यीशु का विश्वास में आया हुआ लोगों को मार डाला था। मगर उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का सेवकाई के लिए चुन गया। हालेलुया। उस व्यक्ति, वो पूरा में पढ़ने के लिए नहीं चाहते हैं और उन्होंने उसी सुसमाचार फैलाने का समय उनको पकड़ाया गया करके उस अध्याय पूरा पढ़कर देखेगा तो हमें मालूम पड़ता है। तो पकड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? 27 में देखो, उसका 27 उस राजा को क्या बोल रहे हो? हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। हालेलुया। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझने से मुझे मसीहा बनना चाहता है। देखो, अग्रिप्पा से मीन्स उधर का राजा से वो बोलने लगा, सुसमाचार बोलने लगा। तू प्रवाचक लोगों का वचनों को तुम विश्वास करते हैं क्या? तो प्रवाचक लोगों का वचन इधर पूरा हो गया है, नसराय यीशु वही है करके बता रहा है पौलुस। तो अग्रिप्पा राजा क्या बोल रहे हैं? तू थोड़ा वचन बोलकर तुम मुझे यीशु का विश्वासी बनाने के लिए कोशिश करा रहा है करके बोल रहा है। तो राजा को भी पौलुस छोड़ा नहीं, सुसमाचार सुनाया करके उधर से मालूम पड़ता है। तो ये लोग उनको क्या बोला करके देखो, 24 में लिखा है, तुम विद्या मीन्स ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसके लिए तू माड हो गया, तुम पागल हो गया करके उधर बोल रहा है। मीन्स यीशु के बारे में वो बोलने के समय उसको वो रुकाता नहीं है, वो किसी को भी यीशु के बारे में बोलेगा, यीशु में विश्वास कराएगा। तो दुनिया बोलने लगा, ये पागल आदमी है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसके वजह से ये पागल हो गया करके बोल रहे। तो परमेश्वर का सुसमाचार के लिए पौलुस पागल हो गया करके अपने को मालूम पड़ा। मीन्स किसी से भी मरने के लिए भी डरता नहीं है, ऐसा परमेश्वर का सेवकाई, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाया करके उधर से मालूम पड़ता है। देखो उधर 29 में अग्रिप्पा राजा से पौलुस क्या बोल रहा है? देखो, അതിന് പൗലോസ്, നീ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അല്പം കൊണ്ടാകട്ടെ അധികം കൊണ്ടാകട്ടെ ഈ ചങ്ങല ഒഴികെ എന്നെ പോലെ ആകണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. देखो अग्रिप्पा राजा सिर्फ राजा नहीं है, ये सुसमाचार सुनने वाला सभी लोग मेरे जैसा यीशु के लिए पागल होना मांगते हैं करके बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सुसमाचार सुनने वाला हर एक व्यक्ति, सिर्फ अग्रिप्पा राजा नहीं है, हर एक व्यक्ति जो सुसमाचार सुनते हैं वो पौलुस के समान यीशु के लिए पागल होना मांगते करके लिखा है। वो उन्होंने बोला मेरे जैसा नहीं, मेरे जैसा बनो, नहीं तो मेरे ज़्यादा बनो। तो फिर बाद में बोल रहे, मेरे पास अभी क्या है, मेरे हाथ में क्या है? जंजीरें है, मगर तुम्हारा हाथ में ये जंजीर नहीं रहने का। हालेलुया। परमेश्वर का विश्वास के द्वारा मैं सुसमाचार फैलाया, इसके लिए मेरे हाथ में जंजीर आ गया है करके लिखा है। वह मेरे हाथ में जो जंजीर है वो तुम लोगों के हाथ में नहीं रहने का। हालेलुया।
तुम लोग विश्वास कर कर एक यीशु का व्यक्ति बनना मांगते हैं करके उधर उधर बोल रहा है। मेरे जैसा होना मांगते हैं करके बोल रहे हैं, मगर मेरे जैसा आज में जैसा है जंजीर से बांधा हुआ व्यक्ति है, मगर मेरे जैसा जंजीर से बांधा हुआ व्यक्ति नहीं, यीशु मसीह में स्वतंत्र होकर जीने वाला व्यक्ति होना मांगते हैं करके बोल रहा है। हालेलुया। तो नीचे नीचे पढ़िए जल्दी जल्दी। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत से केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे सामने हो जाए। हाँ, बंधन तुम्हारे ऊपर नहीं आना मांगता है, बंधन को निकाल कर मेरे जैसे तुम लोग भी होना मांगते करके बोल रहे हैं। उसका 30 और 31 पढ़ने का समय राजा और लोग सब लोग मिलकर बोल रहा है, ये मनुष्य मरण के लिए नहीं तो जंजीर बांधने के लिए इसके ऊपर कोई गलती नहीं है करके दिख रहे, इसको छोड़ना मांगते हैं, इसको मारने के लिए नहीं छोड़ना जाना मांगते हैं करके वो लोग बोल रहा है। मगर बहुत लोग मिलकर उसको किधर भेज दिया मालूम है? 27 का फर्स्ट पढ़ेगा तो उसको रोम में भेज दिया। वो रोम में जाने का समय वो पौलुस और बहुत ही कारागृह में पड़ा रहने वाला लोगों को सबको किधर भेज दिया? और रोम में भेज दिया। रोम में भेजने का समय एक जहाज में भेजा। तो वो 27 हम पढ़ेगा तो हमें मालूम पड़ता है जहाज में भेजने का समय है। वो जहाज ऐसा समुद्र के अंदर से जाने का समय, बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया। तभी क्या हो गया? पूरा बहुत दिन वो लोग समुद्र में ही पड़ा रहा, समुद्र में ही घूमने लगा। तो शुरुआत में पौलुस ने बोला, तुम लोग, पौलुस ने क्या बोला? प्रतिकूल अवस्था आने वाला है, इसके लिए जाने का नहीं है करके बोला। तो भी वो लोग जबरदस्ती जंजीर बांधकर सभी जेल में पड़ा रहने वाला सभी लोगों को लेकर रोम में बड़ा जेल में डालने के लिए जा रहा है, मरण का विधि के लिए। तो पौलुस ने उसमें यात्रा करने वाला सभी को बोला नहीं जाने का। तो उसका 4 पढ़िए, 27 का 4। वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले और किलोकिया और फाफूलिया के निकट हो समुद्र में होकर लूसियो के मूरा में उतरे। और 6-7 वहां जुबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कानितुस के सामने पहुंचे, तो इसीलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, हम उन लोग जो लक्ष्य रखा है उस जगह में जाने के लिए नहीं हो रहा था। तो बहुत दिन समुद्र में ही पड़ा रहा। देखो, परमेश्वर का उद्देश्य है हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए, पौलुस को यूज करने के लिए ये
हवा को भेज दिया है। हालेलुया। उधर एक जगह में वो लोग उतर कर थोड़ा दिन उधर सुसमाचार फैलाया करके उधर से मालूम पड़ता है। फिर 9वीं वचन में देखो, 9 और 10 पढ़िए। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसीलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अर्थात पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि सजाने मुझे ऐसा जान पड़ते हैं कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरना हमारे प्राणों को भी होने वाली है। हालेलुया। देखो पौलुस को दर्शन मिला, ये यात्रा में क्या होने वाला है, ये जहाज भी और हमारा प्राण भी नष्ट होने का चांस से करके बोला, मगर उनका वो साथ में यात्रा करने वाला, वो जहाज चलाने वाला, ये कोई भी ये विश्वास नहीं किया। तो ये नष्ट होने वाला है करके परमेश्वर उन्हें बताया, फिर भी वो लोग ने सुना नहीं है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। वो सब पढ़ने के लिए अपने को टाइम नहीं है, इसके लिए 21 पढ़िए। जब से वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रोधे से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का परमेश्वर को मानने वाला पौलुस परमेश्वर का बच्चा है, उनके द्वारा परमेश्वर बताया ये तुम्हें ये यात्रा में बहुत ही हानि आने वाला है, मगर लोगों ने नहीं सुना और आगे बढ़ा तो ये बहुत ही दिन हानि नहीं तो तकलीफ उठाने पड़ा। तभी पूरा हानि आने का समय ये नीचे पढ़िए, पौलुस बोलने लगा, मेरा परमेश्वर मुझे आकर ये रात्रि में क्या बोला करके उधर लिखा है। 22 पढ़िए। परंतु जब मैं तुम्हें समझता हूँ कि डांट सा बांधो, क्योंकि तुम में से किसी को प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, मुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। परमेश्वर बोल रहा है, मेरा प्रभु, मेरा नाथ, मैं जिसका सेवा करते हैं वो मेरे को बताया, तुम्हारा साथ यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति का प्राण को हानि नहीं होएगा करके, कोई हानि नहीं होएगा, डरो मत। मगर तुम्हारा पूरा जहाज नाश हो जाएगा, फिर भी तेरा कोई एक भी व्यक्ति तेरे साथ यात्रा करने वाला एक भी व्यक्ति का हानि नहीं होएगा, क्योंकि मैं सेवा करने वाला परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर ये रात्रि में मुझे बोला गया है। हालेलुया। देखा, परमेश्वर से दिन भर बातें करने वाला, रात भर बातें करने वाला, कष्टदा का बीच में बातें करने वाला पौलुस बोल रहा है, तुम्हारा कोई भी व्यक्ति का प्राण को नाश नहीं होएगा करके लिखा है। आमीन। तो उधर पौलुस बोल रहा है, पौलुस को कैसर के पास जाना है। हालेलुया।
कैसर के पास जाकर उन्हें परमेश्वर का वचन देना है। हालेलुया। उधर लिखा है निनके एवड़े पोंडी वरुम, पौलुस को बोल रहा है तुम कैसर के सामने खड़ा होने का है। कैसर के सामने क्यों पौलुस को लेके जाते हैं? मार डालने के लिए। हालेलुया। मगर उन्होंने किधर ये एक जहाज टूट फूट गया तो दूसरा एक जगह में उसका नाम इधर लिखा है इटली का जाने वाला जहाज। इटली नहीं है, दूसरा एक हालेलुया। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। हालेलुया। तो एक जगह का उधर आया तो पूरा जहाज टूट गया। टूटने के बाद ये लोग को यात्रा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो लोग ने वही जगह में हो गया तो बोल रहे पौलुस को बोल रहे तुमको किधर खड़ा होना है? कैसर के पास खड़ा होना है। मगर उधर अपने को मालूम है इधर लिखा है എൻ്റെ ഉടയവൻ എനിക്ക് ഒരു ഉടയവനുണ്ട് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അവിടെ പറയുന്നത് എന്തുവാ? എൻ്റെ ഉടയവൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഉടയവനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വിടുവിക്കുവാൻ അവൻ വരും എന്നുള്ളത് നാം വിശ്വസിക്കണം. हमें एक जवाबदारी से हमारा काम उठाने वाला, हमारा काम कर देने वाला एक पिता हमें है। मेरा ऊपर जो अधिकार रखने वाला एक परमेश्वर मेरे पास है। इसके लिए मेरे ऊपर कोई भी कुछ भी कर नहीं सकेगा। तो वो किनारे में पहुंचने के बाद उसने एक छोटा सा घर के पास जाकर आग जलाकर वो वापने का समय नहीं तो वाम लेने का समय गरम अपना शरीर को बहुत दिन से समुद्र में पड़ा था। इसके वजह से शरीर पूरा ठंडा पड़ गया है। तो ठंडा पड़ गया तो वो समुद्र का किनारे में आकर वो लोग लकड़ी जलाकर अपना शरीर को गर्म करने का समय एक जहरीली सांप उसका हाथ में पकड़ लिया। देखो कितना तकलीफ उठाकर परमेश्वर का नाम को, परमेश्वर का वचन को ऊंचा करने के लिए और देने के लिए पौलुस कितना तकलीफ उठाया करके देखो। मैं वही बोलने के लिए आया। परमेश्वर का राज्य के लिए जीने वाला को तकलीफ है मगर छुटकारा भी है। परमेश्वर जो कष्टदा के बीच में आकर वो उनको बोला मैं तुम्हें छुड़ाएगा, रक्षा करेगा, तुम मरेगा नहीं। तेरे प्राण को कुछ भी कोई भी कुछ भी कर नहीं सकेगा, क्योंकि तुमको कैसर के पास भी जाने का है। तुमको इधर जो वो लोग पहुंचा हुआ वो देश में, वो जगह में, वो उधर का एक बड़े आदमी था। वो बड़ा आदमी का माल्टा द्वीप बोलते हैं उसको, माल्टा। वो माल्टा द्वीप में पहुंचा तो उधर पुब्लियोस करके एक बड़ा आदमी था। उसका घर के पास गया है वो। पुब्लियोस बड़ा बीमारी से पड़ा था। हालेलुया। बड़ा बीमारी आकर पड़ा था पुब्लियोस करके जो प्रमाणी। तो उसको पौलुस ये सांप को फेंक डालने के बाद ये पुब्लियोस के पास जाकर उसको, वो मरने का तरीका बीमार था, उसको चंगाई दिया करके बोल रहे। मगर ये माल्टा द्वीप में कोई भी क्रिश्चियन नहीं था। ये माल्टा द्वीप में कोई भी क्रिश्चियन नहीं था। मगर परमेश्वर ने क्या किया? रोम जाने वाला जहाज को माल्टा द्वीप में करा दिया। हालेलुया।
क्योंकि उधर का प्रमाणी को परमेश्वर चंगा कर दिया और परमेश्वर यीशु प्रभु का विश्वासी बना दिया। हालेलुया। इसलिए पूरा माल्टा द्वीप में कौन बन गया? यीशु का विश्वासी लोग आ गया। हालेलुया। देखो परमेश्वर उनका राज्य के लिए लोगों को कैसा चुनते हैं। परमेश्वर उनका राज्यों के लिए राज्यों में जीने के लिए लोगों को कैसा तैयार करते हैं। हम उसमें वो एक होना मांगते हैं। हालेलुया। यीशु मुझे तैयार किया करके बोलने के लिए, उनका राज्य के लिए तैयार करने के लिए, यीशु मुझे प्यार करने के लिए जैसा पुबलियोस के पास पौलुस को भेजा है, वैसा यीशु मेरे पास भी उनका स्वर्गदूत को भेजना मांगते हैं। हालेलुया। ये इच्छा से हमें प्रार्थना करने का है, परमेश्वर का सेवा करने के लिए। मुझे क्या करना पड़े, मुझे क्या करने का है। पौलुस को परमेश्वर किधर भी भेजो वो उधर करके ही आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से वो मरने के लिए तैयार है, वो जीने के लिए भी तैयार है, कैसा भी होने के लिए तैयार है, मगर किधर भी जाओ परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाओ। हालेलुया। यही उनका चिंता है। इसके लिए वो पूरा 1 महीना, मेरे को ऐसा बोल सकते हैं 1 महीना तक समुद्र के अंदर भी पड़ा रहकर घूमते रहा जहाज। पूरा खाना फेंकना पड़ा, पूरा पानी फेंकना पड़ा, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जहाज टूट फूट जा रहे, एक भाग टूट रहे। तो परमेश्वर का नाम के लिए जीने के लिए वो प्रार्थना कर कर वो टूटने वाला जहाज में पकड़ कर प्रार्थना करते रहा। हालेलुया। वो स्वयं रक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं, उनके साथ जिया हुआ, उनके साथ जंजीर में बांधा हुआ सभी लोगों को बचाने के लिए चाहता था। हालेलुया। उनका भी हाथ में जंजीर था। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जंजीर उठाने के लिए हम तैयार रहे क्या? परमेश्वर के लिए कुछ खर्चा करने के लिए तैयार रहे क्या? परमेश्वर के लिए कुछ खाना नहीं है तो जी सकेगा क्या? परमेश्वर भेजने वाला जगह में अपने को खाना नहीं मिला तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उधर ही जीने का। हालेलुया। तो ये माल्टा द्वीप में पौलुस ने परमेश्वर का सेवकाई किया। एक व्यक्ति को जिलाया, एक व्यक्ति को चंगाई किया। इसके वजह से माल्टा द्वीप में पूरा क्रिश्चियन बन गया। तो ये इनके जैसा हमें जीने के लिए मिलना मांगते हैं। ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും